इसकी शादी होने वाली है, इस पे चीखने से कोई फायदा नहीं हो। जमदे ने बरलास को बोला, आज तारीख तय हो जाएगी, फिर क्या करोगे तुम? जमदे ने बरलास को बोला कि इसकी तो शादी है, तुम अपाना से क्या बात कर रहे हो? जो करना है खुद करो। मैं क्या करूं, मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बरलास ने कह दिया कि फिर वो क्या करे। समझना तो तुमको ही पड़ेगा, जाओ। जमदे ने कहा कि जाओ तुम और अपने बाप से बात करो। जाके चिनार खान से बात करो, उसे बताओ जाके कि तुम अपाना से मोहब्बत करते हो। बरलास अपने बाप से बात करने चला गया। बाबा को पता चला कयामत आ जाएगा, कयामत। बरलास ने कह दिया कि वो अपाना से मोहब्बत करता है। क़यामत आता तो आ जाए बाबा, मैं अपाना को नहीं। चिनार खान ने बरलास के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। चिनार खान ने अपने बेटे को बोल दिया कि अगर तुमने ऐसा कहा तो दुराब खान यानी तुम्हारा बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भागो इसके पीछे, बचना नहीं चाहिए। अभी मेरा दिल करता है। बादल ने बादशाह खान के बेटे पर गोली चलाई। अभी मेरा दिल करता है कि ये जमीन फट जाए और हम इसके अंदर दफन हो जाए। ऐसा बातें नहीं करो बाबा। लेकिन गोली जाकर बादल के बाप के बाजू पर लगी। अभी हम में से कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा। दुराब खान ने दुश्मन के लिए कह दिया कि इसको पकड़ लो, उसको जाने ना पाएगी। जमीन के अंदर जाएगा तो वो दुश्मन जाएगा। और आपको पता है क्या बादल खान पकड़ा जाएगा? हमको दुश्मन का सर नजर आ रहा है। चिनार खान ऐसे जमीन में से उसका सर निकालेगा। दुराब खान ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। क्या नाम क्या है उसका? किसका? जिसके साथ तुम्हारा शादी हो रहा था। चिनार खान ने कहा कि अभी जमीन में कोई नहीं जाएगा, मुझे दुश्मन का सर नजर आ रहा है। बादल, बादल नाम है उसका। क्या चिनार खान को पता चल गया कि वो दुश्मन कौन था? है या था? चिनार खान को अपनी बीवी जमदे पे शक होने लगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही। चिनार खान अपनी बीवी के पास पहुंच गया, उसे कहने लगा कि वो कौन था जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। है का मतलब है कि वो जिंदा है। तुम्हें था कहना चाहिए था। उसने कह दिया उसका नाम बादल खान है। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक जिंदा है? चिनार खान ने कहा कि तुमने है बोला, इसका मतलब वो जिंदा है। ड्रामा वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं मैं आपको। तो खरी ड्रामा के अंदर आगे क्या होने वाला है, सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहेगा और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ कि किस तरह से दिखाया गया कि जहां पर जो जमदे है वो कोशिश कर रही है कि वो अपने दुश्मन से बदला ले, और दिखाया गया कि वो बादल खान को भी मिली और बादल खान को दरगाह के बाजार मिली और उसने उसको बताया कि वो उसने छोटे बच्चे को यानी कि उसने चिनार खान के बेटे को उसने मरवाया। अब क्या है कि वो कहती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दोनों अब दोस्त बन गए और दोनों को चाहते भी थे। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई। बादल खान को मालूम हो गया कि जमदे भी मेरे साथ ही मेरा जो है वो मेरे साथ ही यानी कि वो भी बदला लेना चाहती है। तो अब क्या है कि अगले आने वाले एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा कि जो जमदे हैं वो दोनों कजन्स को यानी कि जो चिनार खान का बेटा और उसके बाद जो है उसकी कज़न पाना उससे बातचीत करेगी और चिनार खान के बेटे को बोलेगी कि तुम जाओ और जाकर अपने तुम इसको क्या कह रहे हो, तुम जाओ अपने बाप से बात करो, उसे कहो कि मैं पाना से शादी करना चाहता हूँ। अब क्या है कि वो जाता है अपने बाप चिनार खान के पास और चिनार खान को बोलता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसको बड़ा दुख तो वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम खबरदार, अगर इस बात खामोश हो जाओ, यहीं पर चुप कर जाओ, अगर इस बात का मेरे बाबा यानी दुराब खान का बात चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो कहेगा कि मैं तो जमदे से मोहब्बत कर रहा हूँ, अब ये बात कर रहा होगा तो उसको थप्पड़ दे मारेगा। जैसे वो उसको थप्पड़ दे मारेगा वो खामोश हो जाएगा।
लेकिन अब क्या है कि बरलास को और गुस्सा आएगा, वो छोड़ेगा नहीं बरलास, क्योंकि वो जो उसका चाचा बादशाह खान आया था बाहर से, तो उसके कज़न से उसको थोड़ी सी जेलसी फील होना शुरू होगी। अब अगले एपिसोड में और भी दिखाया जाएगा कि जो बादल खान है वो जंगलों में छुपा हुआ है और वो अपने दुश्मन यानी कि चिनार खान लोगों पर फायर करना चाहता है। वो देखता है कि बादशाह खान आया हुआ है बाहर से, उसका बेटा भी, दोनों घुड़सवारी कर रहे हैं, तो वो फायर करता है, वो उसको उस पर तान लेता है, बंदूक तान लेगा कि वो बादशाह खान के बेटे को मारना चाहता है। वो जैसे उसको गोली चलाएगा तो बादशाह खान के बेटे को नहीं, बादशाह खान के बेटे को नहीं बल्कि बादशाह खान को खुद लग जाती है उसके बाजू पर और उसका बाजू जख्मी हो जाता है। और क्या है कि वो उसका निशाना जो है वो चूक जाता है और फिर वो भाग निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जो दुराब खान को पता चल जाता है कि फायर वहाँ से आया है और वो देख लेता है उसको बादल खान को भागते हुए, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये बादल खान, ये रियल में बादल खान था। तो अब क्या है कि उसके पीछे कुत्ते लगा दिए जाते हैं, 2 बंदे लगा दिए जाते हैं। तो अब वो क्या है कि बादल खान फिर भी भाग निकलेगा वहाँ से और वो नहीं पकड़ा जाएगा। अब जब उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या है कि वो बैठे होंगे बाद में, और क्या है कि दुराब खान को दुख लगेगा कि बहुत अफसोस की बात है कि हमने अपने दुश्मन को हम नहीं पकड़ सके हम, और मैं दिल कर रहा है कि ज़मीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊँ। तो वो कहेगा, वहाँ पर उसका बेटा चिनार खान कहेगा कि नहीं, दफन अभी कोई ज़मीन में नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे दुश्मन का सर नज़र आ रहा है और मैं दुश्मन को किसी ज़मीन में भी घुसा होगा तो मैं उसको बाहर निकाल लाऊंगा। तो अब क्या है कि अब सही ड्रामे में मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब सही लड़ाई फाइट दिखाई जाएगी किस तरह से। अब वो बादल खान को ढूंढेंगे, अभी भी उनको मालूम नहीं पड़ सका कि ये था कौन, कि वाकई में ये बादल खान ही था। लेकिन क्या है कि जो है उसको, लेकिन क्या है कि चिनार खान को शक पड़ जाता है। अब चिनार खान जो है वो जाकर बात करेगा अपनी जो बीवी है जमदे से, और उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली थी। तो अब एकदम से जमदे परेशान हो जाती है, तो वो सच बोलती है कि बादल खान के साथ। तो वो कहता है कि अच्छा बादल खान के, उसका क्या नाम था? तो वो कहती है उसका नाम बादल खान है। जब वो कहती है ना उसका नाम बादल खान है, तो वो एकदम से कहता है कि है या था। तो वो कहती है कि आइए आप क्या कह रहे हैं? तो वो कहता है कि अगर है तो उसका मतलब वो जिंदा है, अगर था तो उसका मतलब मर गया है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है अभी? तो वो अब वहीं पर अब क्या है कि वो उस चीज़ को क्लियर करेगी, क्योंकि नहीं, मेरा मकसद ये था कि मुझे तो नहीं पता कि वो मर गया, कि जिंदा है। मुझे तो आप लोग उठा के ले आए थे, मैं तो ये जानती हूँ, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि वो मर गया या जिंदा है, मुझे कुछ नहीं पता। यही कह सकती है, और वो ये भी कह सकती है कि हाँ वो मर चुका है, क्योंकि वो क्लियर उनको बताना चाहिए, क्योंकि उसको जमदे को नहीं पता कि इन लोगों को ये आइडिया है कि वो मर चुका है। वो यही समझते हैं कि जमदे को अब आगे समझ आएगी कि अच्छा वो तो मर चुका है। तो जमदे हो सकता है कि वहाँ पर बात की उसको पर बात बना दे, क्योंकि वो समझदार है, तो वो कहेगी हाँ वो तो मर चुका है। तो कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं। तो आई होप तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इसी तरह से हर एपिसोड का रिव्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसकी शादी होने वाली है, इस पे चीखने से कोई फायदा नहीं हो। जमदे ने बरलास को बोला, आज तारीख तय हो जाएगी, फिर क्या करोगे तुम? जमदे ने बरलास को बोला कि इसकी तो शादी है, तुम अपाना से क्या बात कर रहे हो? जो करना है खुद करो। तो मैं क्या करूं, मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बरलास ने कह दिया कि फिर वो क्या करे? समझना तो तुमको ही पड़ेगा, जाओ। जमदे ने कहा कि जाओ तुम और अपने बाप से बात करो, जाके चिनार खान से बात करो, उसे बताओ जाके कि तुम अपाना से मोहब्बत करते हो। बरलास अपने बाप से बात करने चला गया। बाबा को पता चला कयामत आ जाएगा, कयामत। बरलास ने कह दिया कि वो अपाना से मोहब्बत करता है। क़यामत आता तो आ जाए बाबा, मैं अपाना को नहीं। चिनार खान ने बरलास के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। चिनार खान ने अपने बेटे को बोल दिया कि अगर तुमने ऐसा कहा तो दुराब खान यानी तुम्हारा बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भागो इसके पीछे, बचना नहीं चाहिए। अभी मेरा दिल करता है। बादल ने बादशाह खान के बेटे पर गोली चलाई।
अभी मेरा दिल करता है कि ये जमीन फट जाए और हम इसके अंदर दफन हो जाए। ऐसा बातें नहीं करो बाबा। लेकिन गोली जाकर बादल के बाप के बाजू पर लगी। अभी हम में से कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा। दुराब खान ने दुश्मन के लिए कह दिया कि इसको पकड़ लो, उसको जाने ना पाएगी। जमीन के अंदर जाएगा तो वो दुश्मन जाएगा। और आपको पता है क्या बादल खान पकड़ा जाएगा? हमको दुश्मन का सर नजर आ रहा है। चनार खान ऐसे ऐसे जमीन में से उसका सर निकालेगा। दुराब खान ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। क्या नाम क्या है उसका? किसका? जिसके साथ तुम्हारा शादी हो रहा था। चनार खान ने कहा कि अभी जमीन में कोई नहीं जाएगा, मुझे दुश्मन का सर नजर आ रहा है। बादल, बादल नाम है उसका। क्या चनार खान को पता चल गया कि वो दुश्मन कौन था? है या था? चनार खान को अपनी बीवी जमदे पे शक होने लगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही। चनार खान अपनी बीवी के पास पहुंच गया, उसे कहने लगा कि वो कौन था जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। है का मतलब है कि वो जिंदा है। तुम्हें था कहना चाहिए था। उसने कह दिया उसका नाम बादल खान है। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक जिंदा है? चनार खान ने कहा कि तुमने है बोला, इसका मतलब वो जिंदा है। ड्रामा वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं मैं आपको। तो खरी ड्रामा के अंदर आगे क्या होने वाला है, सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहेगा और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको अगले हमें वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ कि किस तरह से दिखाया गया कि जहां पर जो जमदे है वो कोशिश कर रही है कि वो अपने दुश्मन से बदला ले, और दिखाया गया कि वो बादल खान को भी मिली और बादल खान को दरगाह के बिला मिली और उसने उसको बताया कि वो उसने छोटे बच्चे को, यानी कि उसने चनार खान के बेटे को उसने मरवाया। अब क्या है कि वो कहती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दोनों अब दोस्त बन गए और दोनों को चाहते भी थे। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई। बादल खान को मालूम हो गया कि जमदे भी मेरे साथ ही मेरा जो है वो मेरे साथ ही, यानी कि वो भी बदला लेना चाहती है। तो अब क्या है कि अगले आने वाले एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा कि जो जमदे हैं वो दोनों कज़न्स को, यानी कि जो चनार खान का बेटा और उसके बाद जो है उसकी कज़न पाना, उससे बातचीत करेगी और चनार खान के बेटे को बोलेगी कि तुम जाओ और जाकर अपने, तुम इसको क्या कह रहे हो, तुम जाओ अपने बाप से बात करो, उसे कहो कि मैं पाना से शादी करना चाहता हूँ। अब क्या है कि वो जाता है अपने बाप चनार खान के पास और चनार खान को बोलता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसको बड़ा दुख तो वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम खबरदार, अगर इस बात खामोश हो जाओ, यहीं पे चुप कर जाओ, अगर इस बात का मेरे बाबा यानी दुराब खान का बात चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो कहेगा कि मैं तो जमदे से मोहब्बत कर रहा हूँ, अब ये बात कर रहा होगा तो उसको थप्पड़ दे मारेगा। जैसे ही वो उसको थप्पड़ दे मारेगा वो खामोश हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि बरलास को और गुस्सा आएगा, वो छोड़ेगा नहीं बरलास, क्योंकि वो जो उसका चाचा बादशाह खान आया था बाहर से, तो उसके कज़न से उसको थोड़ी सी जेलसी फील होना शुरू होगी। अब अगले एपिसोड में और भी दिखाया जाएगा कि जो बादल खान है वो जंगलों में छुपा हुआ है और वो अपने दुश्मन यानी कि चनार खान लोगों पर फायर करना चाहता है। वो देखता है कि बादशाह खान आया हुआ है बाहर से, उसका बेटा भी, दोनों घुड़सवारी कर रहे हैं, तो वो फायर करता है। वो उसको उस पर तान लेता है, बंदूक तान लेगा कि वो बादशाह खान के बेटे को मारना चाहता है। वो जैसे उसको गोली चलाएगा तो बादशाह खान के बेटे को नहीं, बादशाह खान के बेटे को नहीं बल्कि बादशाह खान को खुद लग जाती है उसके बाजू पर और उसको बाजू जख्मी हो जाता है। और क्या है कि वो उसका निशाना जो है वो चूक जाता है और फिर वो भाग निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जो दुराब खान को पता चल जाता है कि फायर वहाँ से आया है और वो देख लेता है उसको बादल खान को भागते हुए, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये बादल खान, ये रियल में बादल खान था। तो अब क्या है कि उसके पीछे कुत्ते लगा दिए जाते हैं, 2 बंदे लगा दिए जाते हैं। तो अब वो क्या है कि बादल खान फिर भी भाग निकलेगा वहाँ से और वो नहीं पकड़ा जाएगा। अब जब उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या है कि वो बैठे होंगे बाद में और क्या है कि दुराब खान को दुख लगेगा कि
बहुत अफसोस की बात है कि हमने अपने दुश्मन को हम नहीं पकड़ सके हम, और मैं दिल कर रहा है कि ज़मीन फटे और मैं इसमें जा दफन हो जाऊं। तो वो कहेगा, वहाँ पर उसका बेटा चिनार खान कहेगा कि नहीं, दफन अभी कोई ज़मीन में नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे दुश्मन का सर नज़र आ रहा है और मैं दुश्मन को किसी ज़मीन में भी घुसा होगा तो मैं उसको बाहर निकाल लाऊंगा। तो अब क्या है कि अब सही ड्रामे में मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब सही लड़ाई फाइट दिखाई जाएगी किस तरह से। अब वो बादल खान को ढूंढेंगे, अभी भी उनको मालूम नहीं पड़ सका कि था कौन, कि वाकई में ये बादल खान ही था। लेकिन क्या है कि जो है उसको, लेकिन क्या है कि चिनार खान को शक पड़ जाता है, चिनार खान को शक पड़ जाता है। अब चिनार खान जो है वो जाकर बात करेगा अपनी जो बीवी है जमदे से, और उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली थी। तो अब एकदम से जमदे परेशान हो जाती है, तो वो सच बोलती है कि बादल खान के साथ। तो वो कहता है कि अच्छा बादल खान के, उसका क्या नाम था, तो वो कहती है उसका नाम बादल खान है। जब वो कहती है ना उसका नाम बादल खान है, तो वो एकदम से कहता है कि है या था। तो वो कहती है कि आइए आप क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर है तो उसका मतलब वो जिंदा है, अगर था तो उसका मतलब मर गया है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है अभी। तो वो अब वहीं पर अब क्या है कि वो उस चीज़ को क्लियर करेगी, क्योंकि नहीं, मेरा मकसद ये था कि वो मुझे तो नहीं पता कि वो मर गया कि वो जिंदा है। मुझे तो आप लोग उठा के ले आए थे, मैं तो ये जानती हूँ, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि वो मर गया या जिंदा है, मुझे कुछ नहीं पता। यही कह सकती है, और वो ये भी कह सकती है कि हाँ वो मर चुका है, क्योंकि वो क्लियर उनको बताना चाहिए, क्योंकि उसको जमदे को नहीं पता कि इन लोगों को ये आइडिया है कि वो मर चुका है। वो यही समझते हैं कि जमदे को अब आगे समझ आएगी कि अच्छा वो तो मर चुका है। तो जमदे हो सकता है कि वहाँ पर बात की उसको पर बात बना दे, क्योंकि वो समझदार है। तो वो कहेगी हाँ वो तो मर चुका है। तो कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं। तो आई होप तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इसी तरह से ही हर एपिसोड का रिव्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसकी शादी होने वाली है, इस पे चीखने से कोई फायदा नहीं हो। जमदे ने बरलास को बोला, आज तारीख तय हो जाएगी, फिर क्या करोगे तुम। जमदे ने बरलास को बोला कि इसकी तो शादी है, तुम अपाना से क्या बात कर रहे हो। जो करना है खुद करो। मैं क्या करूं, मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बरलास ने कह दिया कि फिर वो क्या करे। समझना तो तुमको ही पड़ेगा, जाओ। जमदे ने कहा कि जाओ तुम और अपने बाप से बात करो, जाके चिनार खान से बात करो, उसे बताओ जाके कि तुम अपाना से मोहब्बत करते हो। बरलास अपने बाप से बात करने चला गया। बाबा को पता चला कयामत आ जाएगा, कयामत। बरलास ने कह दिया कि वो अपाना से मोहब्बत करता है। क्या मत आता तो आ जाए बाबा, मैं अपाना को नहीं। चिनार खान ने बरलास के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। चिनार खान ने अपने बेटे को बोल दिया कि अगर तुमने ऐसा कहा तो दुराब खान यानी तुम्हारा बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भागो इसके पीछे, बचना नहीं चाहिए। अभी मेरा दिल करता है, बादल ने बादशाह खान के बेटे पर गोली चलाई। अभी मेरा दिल करता है कि ये जमीन फट जाए और हम इसके अंदर दफन हो जाए। ऐसा बातें नहीं करो बाबा। लेकिन गोली जाकर बादल के बाप के बाजू पर लगी। अभी हम में से कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा। दुराब खान ने दुश्मन के लिए कह दिया कि इसको पकड़ लो, उसको जाने ना पाएगी। जमीन के अंदर जाएगा तो वो दुश्मन जाएगा। और आपको पता है क्या बादल खान पकड़ा जाएगा? हमको दुश्मन का सर नजर आ रहा है। चिनार खान ऐसे जमीन में से उसका सर निकालेगा। दुराब खान ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। क्या नाम क्या है उसका, किसका? जिसका साथ तुम्हारा शादी हो रहा था? चिनार खान ने कहा कि अभी जमीन में कोई नहीं जाएगा, मुझे दुश्मन का सर नजर आ रहा है। बादल नाम है उसका। क्या चिनार खान को पता चल गया कि वो दुश्मन कौन था? है या था? चिनार खान को अपनी बीवी जमदे पे शक होने लगा। क्या कह रहे हैं आप, मैं कुछ समझ नहीं रही। चिनार खान अपनी बीवी के पास पहुंच गया, उसे कहने लगा कि वो कौन था जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। है का मतलब है कि वो जिंदा है। तुम्हें था कहना चाहिए था। उसने कह दिया उसका नाम बादल खान है। तुम्हें कैसे पता
लोग अभी तक जिंदा है। चनार खान ने कहा कि तुमने है बोला, इसका मतलब वो जिंदा है। ड्रामा वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं मैं आपको। तो खरी ड्रामा के अंदर आगे क्या होने वाला है, सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़ी रहेगा और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको अगले हमें वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ कि किस तरह से दिखाया गया कि जहां पर जो जमदे है वो कोशिश कर रही है कि वो अपने दुश्मन से बदला ले, और दिखाया गया कि वो बादल खान को भी मिली और बादल खान को दरगाह के बाजार मिली और उसने उसको बताया कि वो उसने छोटे बच्चे को, यानी कि उसने चनार खान के बेटे को उसने मरवाया। अब क्या है कि वो कहती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दोनों अब दोस्त बन गए और दोनों को चाहते भी थे। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई, बादल खान को मालूम हो गया कि जमदे भी मेरे साथ ही मेरा जो है वो मेरे साथ ही, यानी कि वो भी बदला लेना चाहती है। तो अब क्या है कि अगले आने वाले एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा कि जो जमदे हैं वो दोनों कज़न्स को, यानी कि जो चनार खान का बेटा और उसके बाद जो है उसकी कज़न पाना, उससे बातचीत करेगी और चनार खान के बेटे को बोलेगी कि तुम जाओ और जाकर तुम इसको क्या कह रहे हो, तुम जाओ अपने बाप से बात करो, उसे कहो कि मैं पाना से शादी करना चाहता हूँ। अब क्या है कि वो जाता है अपने बाप चनार खान के पास और चनार खान को बोलता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसको बड़ा दुख तो वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तो कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम खबरदार, अगर इस बात खामोश हो जाओ, यहीं पर चुप कर जाओ, अगर इस बात का मेरे बाबा यानी दुराव खान का बात चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो कहेगा कि मैं तो समझे से मोहब्बत कर रहा हूँ, अब ये बात कर रहा होगा तो उसको थप्पड़ दे मारेगा। जैसे वो उसको थप्पड़ दे मारेगा वो खामोश हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि बरलास को और गुस्सा आएगा, वो छोड़ेगा नहीं बरलास, क्योंकि वो जो उसका चाचा बादशाह खान आया था बाहर से, तो उसके कज़न से उसको थोड़ी सी जेलसी फील होना शुरू होगी। अब अगले एपिसोड में और भी दिखाया जाएगा कि जो बादल खान है वो जंगलों में छुपा हुआ है और वो अपने दुश्मन यानी कि चनार खान लोगों पर फायर करना चाहता है। वो देखता है कि बादशाह खान आया हुआ है बाहर से, उसका बेटा भी, दोनों घुड़सवारी कर रहे हैं, तो वो फायर करता है, वो उसको उस पर तान लेता है, अपनी बंदूक तान लेगा कि वो बादशाह खान के बेटे को मारना चाहता है। वो जैसे उसको गोली चलाएगा तो बादशाह खान के बेटे को नहीं बल्कि बादशाह खान को खुद लग जाती है उसके बाजू पर और उसका बाजू जख्मी हो जाता है। और क्या है कि वो उसका निशाना जो है वो चूक जाता है और फिर वो भाग निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जो दुराव खान को पता चल जाता है कि फायर वहाँ से आया है और वो देख रहे थे उसको बादल खान को भागते हुए, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये रियल में बादल खान था। तो अब क्या है कि उसके पीछे कुत्ते लगा दिए जाते हैं, 2 बंदे लगा दिए थे। तो अब वो क्या है कि बादल खान फिर भी भाग निकलेगा वहाँ से और वो नहीं पकड़ा जाएगा। अब जब उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या है कि वो बैठे होंगे बाद में, और क्या है कि दुराव खान को दुख लगेगा कि बहुत अफसोस की बात है कि हमने अपने दुश्मन को हम नहीं पकड़ सके हम, और मैं दिल कर रहा है कि ज़मीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। तो वो कहेगा, वहाँ पर उसका बेटा चनार खान कहेगा कि नहीं, दफन अभी कोई ज़मीन में नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे दुश्मन का सर नज़र आ रहा है और मैं दुश्मन को किसी ज़मीन में भी घुसा होगा तो मैं उसको बाहर निकाल लाऊंगा। तो अब क्या है कि अब सही ड्रामे में मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब सही लड़ाई फाइट दिखाई जाएगी किस तरह से। अब वो बादल खान को ढूंढेंगे, अभी उनको मालूम नहीं पड़ सका कि था कौन, कि वाकई में ये बादल खान ही था। लेकिन क्या है कि जो है उसको, लेकिन क्या है कि चनार खान को शक पड़ जाता है। अब चनार खान जो है वो जाकर बात करेगा अपनी जो बीवी है जमदे से, और उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली थी। तो अब एकदम से जमदे परेशान हो जाती है, तो वो सच बोलती है कि बादल खान के साथ। तो वो कहता है कि अच्छा बादल खान के उसका क्या नाम था, तो वो कहती है उसका नाम बादल खान है। जब वो कहती है ना उसका नाम बादल खान है, तो वो एकदम से कहता है कि है या था। तो वो कहती है कि आइए आप क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर है तो उसका मतलब वो जिंदा है, अगर था तो उसका मतलब मर गया है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है अभी। तो वो अब वहीं पर अब क्या है कि वो उस चीज़ को क्लियर करेगी, क्योंकि नहीं, मेरा मकसद ये था कि मुझे तो नहीं पता कि वो मर गया कि वो जिंदा है। मुझे तो आप लोग उठा के ले आए थे, मैं तो ये जानती हूँ, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि वो मर गया या जिंदा है, मुझे कुछ नहीं पता।
यही कह सकती है और वो ये भी कह सकती है कि हाँ वो मर चुका है, क्योंकि वो क्लियर उनको बताना चाहिए, क्योंकि उसको जमदे को नहीं पता कि इन लोगों को ये आइडिया है कि वो मर चुका है। वो यही समझते हैं कि जमदे को अब आगे समझ आएगी कि अच्छा वो तो मर चुका है, तो जमदे हो सकता है कि वहाँ पर बात की उसको पर बात बना दे, क्योंकि वो समझदार है तो वो कहेगी हाँ वो तो मर चुका है। तो कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं। तो आई होप तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इसी तरह से हर एपिसोड का रिव्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसकी शादी होने वाली है, इस पे चीखने से कोई फायदा नहीं हो। जमदे ने बरलास को बोला, आज तारीख तय हो जाएगी, फिर क्या करोगे तुम? जमदे ने बरलास को बोला कि इसकी तो शादी है, तुम अपाना से क्या बात कर रहे हो? जो करना है खुद करो। तो मैं क्या करूं, मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बरलास ने कह दिया कि फिर वो क्या करे? समझना तो तुमको ही पड़ेगा, जाओ। जमदे ने कहा कि जाओ वो तुम और अपने बाप से बात करो, जाके चिनार खान से बात करो, उसे बताओ जाके कि तुम अपाना से मोहब्बत करते हो। बरलास अपने बाप से बात करने चला गया। बाबा को पता चला कयामत आ जाएगा, कयामत। बरलास ने कह दिया कि वो अपाना से मोहब्बत करता है। क्या मत आता तो आ जाए बाबा, मैं अपाना को नहीं। चिनार खान ने बरलास के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। चिनार खान ने अपने बेटे को बोल दिया कि अगर तुमने ऐसा कहा तो दुराब खान यानी तुम्हारा बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भागो इसके पीछे, बचना नहीं चाहिए। अभी मेरा दिल करता है, बादल ने बादशाह खान के बेटे पर गोली चलाई। अभी मेरा दिल करता है कि ये जमीन फट जाए और हम इसके अंदर दफन हो जाए। ऐसा बातें नहीं करो बाबा। लेकिन गोली जाकर बादल के बाप के बाजू पर लगी। अभी हम में से कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा। दुराब खान ने दुश्मन के लिए कह दिया कि इसको पकड़ लो, उसको जाने ना पाएगी। जमीन के अंदर जाएगा तो वो दुश्मन जाएगा। और आपको पता है क्या बादल खान पकड़ा जाएगा? हमको दुश्मन का सर नजर आ रहा है। चिनार खान ऐसे जमीन में से उसका सर निकालेगा। दुराब खान ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। क्या नाम क्या है उसका? किसका? जिसके साथ तुम्हारा शादी हो रहा था। चिनार खान ने कहा कि अभी जमीन में कोई नहीं जाएगा, मुझे दुश्मन का सर नजर आ रहा है। बादल, बादल नाम है उसका। क्या चिनार खान को पता चल गया कि वो दुश्मन कौन था? है या था? चिनार खान को अपनी बीवी जमदे पे शक होने लगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही। चिनार खान अपनी बीवी के पास पहुंच गया, उसे कहने लगा कि वो कौन था जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। है का मतलब है कि वो जिंदा है। तुम्हें था कहना चाहिए था। उसने कह दिया उसका नाम बादल खान है। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक जिंदा है? चिनार खान ने कहा कि तुमने है बोला, इसका मतलब वो जिंदा है। ड्रामा वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं मैं आपको। तो खरी ड्रामा के अंदर आगे क्या होने वाला है सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहेगा और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ कि किस तरह से दिखाया गया कि जहां पर जो जमदे है वो कोशिश कर रही है कि वो अपने दुश्मन से बदला ले, और दिखाया गया कि वो बादल खान को भी मिली और बादल खान को दरगाह के बाजार मिली और उसने उसको बताया कि वो उसने छोटे बच्चे को यानी कि उसने चिनार खान के बेटे को उसने मरवाया। अब क्या है कि वो कहती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दोनों अब दोस्त बन गए और दोनों को चाहते भी थे। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई। बादल खान को मालूम हो गया कि जमदे भी मेरे साथ ही मेरा जो है वो
मेरे साथ ही यानी कि वो भी बदला लेना चाहती है। तो अब क्या है कि अगले आने वाले एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा कि जो जमदे हैं वो दोनों कजन्स को यानी कि जो चिनार खान का बेटा और उसके बाद जो है उसकी कज़न पाना उससे बातचीत करेगी और चिनार खान के बेटे को बोलेगी कि तुम जाओ और जाकर अपने, तुम इसको क्या कह रहे हो, तुम जाओ अपने बाप से बात करो, उसे कहो कि मैं पाना से शादी करना चाहता हूँ। अब क्या है कि वो जाता है अपने बाप चिनार खान के पास और चिनार खान को बोलता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसको बड़ा दुख तो वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम खबरदार, अगर इस बात खामोश हो जाओ, यहीं पे चुप कर जाओ, अगर इस बात का मेरे बाबा यानी दुराव खान का बात चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो कहेगा कि मैं तो समझे से मोहब्बत कर रहा हूँ, अब ये बात कर रहा होगा तो वो उसको थप्पड़ दे मारेगा। जैसे वो उसको थप्पड़ दे मारेगा वो खामोश हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि बरलास को और गुस्सा आएगा, वो छोड़ेगा नहीं बरलास, क्योंकि वो जो उसका चाचा बादशाह खान आया था बाहर से तो उसके कज़न से उसको थोड़ी सी जेलसी फील होना शुरू होगी। अब अगले एपिसोड में और भी दिखाया जाएगा कि जो बादल खान है वो जंगलों में छुपा हुआ है और वो अपने दुश्मन यानी कि चिनार खान लोगों पर फायर करना चाहता है। वो देखता है कि बादशाह खान आया हुआ है बाहर से, उसका बेटा भी, दोनों घुड़सवारी कर रहे हैं। तो वो फायर करता है, वो उसको उस पर तान लेता है, अपनी बंदूक तान लेगा कि वो बादशाह खान के बेटे को मारना चाहता है। वो जैसे उसको गोली चलाएगा तो बादशाह खान के बेटे को नहीं, बादशाह खान के बेटे को नहीं बल्कि बादशाह खान को खुद लग जाती है उसके बाजू पर और उसका बाजू जख्मी हो जाता है। और क्या है कि वो उसका निशाना जो है वो चूक जाता है और फिर वो भाग निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जो दुराव खान को पता चल जाता है कि फायर वहाँ से आया है और वो देख लेता है उसको बादल खान को भागते हुए, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये बादल खान, ये रियल में बादल खान था। तो अब क्या है कि उसके पीछे कुत्ते लगा दिए जाते हैं, 2 बंदे लगा दिए जाते हैं। तो अब वो क्या है कि बादल खान फिर भी भाग निकलेगा वहाँ से और वो नहीं पकड़ा जाएगा। अब जब उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या है कि वो बैठे होंगे बाद में और क्या है कि दुराव खान को दुख लगेगा कि बहुत अफसोस की बात है कि हमने अपने दुश्मन को हम नहीं पकड़ सके हम, और मैं दिल कर रहा है कि ज़मीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। तो वो कहेगा, वहाँ पर उसका बेटा चिनार खान कहेगा कि नहीं, दफन अभी कोई ज़मीन में नहीं जाएगा क्योंकि मुझे दुश्मन का सर नज़र आ रहा है और मैं दुश्मन को किसी ज़मीन में भी घुसा होगा तो मैं उसको बाहर निकाल लाऊंगा। तो अब क्या है कि अब सही ड्रामे में मज़ा आने वाला है क्योंकि अब सही लड़ाई फाइट दिखाई जाएगी किस तरह से। अब वो बादल खान को ढूंढेंगे, अभी भी उनको मालूम नहीं पड़ सका कि ये था कौन, कि वाकई में ये बादल खान ही था। लेकिन क्या है कि जो है उसको, लेकिन क्या है कि चिनार खान को शक पड़ जाता है। अब चिनार खान जो है वो जाकर बात करेगा अपनी जो बीवी है जमदे से और उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली थी। तो अब एकदम से जमदे परेशान हो जाती है तो वो सच बोलती है कि बादल खान के साथ। तो वो कहता है कि अच्छा बादल खान के, उसका क्या नाम था, तो वो कहती है उसका नाम बादल खान है। जब वो कहती है ना उसका नाम बादल खान है तो वो एकदम से कहता है कि है या था। तो वो कहती है कि आइए आप क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर है तो इसका मतलब वो जिंदा है, अगर था तो इसका मतलब मर गया है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है अभी। तो वो अब वहीं पर अब क्या है कि वो उस चीज़ को क्लियर करेगी, क्योंकि नहीं, मेरा मकसद ये था कि वो मुझे तो नहीं पता कि वो मर गया कि वो जिंदा है। मुझे तो आप लोग उठा के ले आए थे, मैं तो ये जानती हूँ, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि वो मर गया या जिंदा है, मुझे कुछ नहीं पता। यही कह सकती है और वो ये भी कह सकती है कि हाँ वो मर चुका है, क्योंकि वो क्लियर उनको बताना चाहिए, क्योंकि उसको जमदे को नहीं पता कि इन लोगों को ये आइडिया है कि वो मर चुका है। वो यही समझते हैं कि जमदे को अब आगे समझ आएगी कि अच्छा वो तो मर चुका है। तो जमदे हो सकता है कि वहाँ पर बात की उसको पर बात बना दे, क्योंकि वो समझदार है। तो वो कहेगी हाँ वो तो मर चुका है। तो कहानी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं। तो आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इसी तरह से हर एपिसोड का रिव्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।